हेलो मेरे नालायकों। तो आज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के समाकलन का भाग 2 है। इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ क्वेश्चंस थे, तो इसके लिए हमें 2 भाग बनाना पड़ा। पहले भाग में कुछ क्वेश्चन है, कुछ दूसरे भाग में दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। cos x dx अपान 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम करेंगे हर का परिमेयकरण। ठीक है, और सर्वसमीकरणों का बखूबी उपयोग करेंगे त्रिकोणमिति में, और इन सर्वसमीकरणों का उपयोग करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो cos x इंटू 1 माइनस cos x dx अपान 1 प्लस cos x और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos x। अब इसको करने के बाद हमारा होगा, ऊपर तो हो जाएगा cos x और माइनस cos स्क्वायर x dx, और नीचे बन जाएगा 1 का वर्ग 1 होगा माइनस cos स्क्वायर x, और इसके साथ हो जाएगा cos x माइनस cos स्क्वायर x dx अपान साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे अलग अलग 2 पदों में। तो ये हो गया, देखिए cos x अपान साइन स्क्वायर x इंटीग्रेशन cos x अपान साइन स्क्वायर x dx माइनस cos स्क्वायर x अपान साइन स्क्वायर x dx। अब यहां पर ये क्वेश्चन बन गया, देखो एक cos के साथ एक साइन लोगे तो ये बन जाएगा cot x, और दूसरा साइन जो है वो ऊपर आ जाएगा cosec x dx। अब cosec x cot x का हम जानते हैं, और माइनस ये हो जाएगा cot स्क्वायर x dx। अब यहां पर इंटीग्रेशन cot x cosec x dx माइनस, अब इसके बारे में हम नहीं जानते, cot स्क्वायर x का समाकलन हमें नहीं पता, तो हम इसको तोड़ेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब ये हो गया इंटीग्रेशन cot x cosec x dx माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, ये cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, अब यहां पर cot x cosec x का होगा माइनस cosec x, और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, और उसके साथ हो जाएगा प्लस x प्लस c। ठीक है, अब यहां पर देखो 3 फलन में ये टूट गया, और 3 फलन में टूटने के बाद ये आपका आंसर आ गया। तो आगे एक लाइन और चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cosec x प्लस cot x प्लस x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका हुआ। आइए आगे देखते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपान dx अपान 1 प्लस cos x। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस cos x। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहां भी वही विधि है कि हर का परिमेयकरण करिए। अगर हर में एक से अधिक पद है तो हर का परिमेयकरण करेंगे 1 माइनस cos x
अपान 1 प्लस कॉस एक्स, ये सवाल में है, और 1 माइनस कॉस एक्स से आपने गुणा कर दिया और यहां पे आ गया dx। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे हो गया 1 का स्क्वायर, वर्गांतर बन गया 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा इनटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पर साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स dx। तो भैया साइन स्क्वायर एक्स निपट गया। अब आपका आया इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस कॉस एक्स dx, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा। 1 का x हो गया और कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया प्लस c, और इस तरीके से हम आंसर तक पहुंच गए। अब आप देख लीजिए किस तरीके से लगा हुआ है, ये समझने की कोशिश करिए और आसानी से सवालों को सॉल्व करिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है साइन 2x cos 2x cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx। अब यहां पे करना है cos 2x है, 2 साइन स्क्वायर x है, तो यहां पे क्या करें, अब cos स्क्वायर x को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं cos 2x। पहले इस cos 2x को खोल लो, तो किसमें खोला जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट cos 2x को खोल दो। अब यहां पर 2 साइन स्क्वायर x कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे बचा 1 अपान cos स्क्वायर x dx, और ये वैल्यू हो गई sec स्क्वायर x dx, जो बराबर आता है tan x प्लस c के। देखो कितनी इजिली वे में सॉल्व हुई। घबराओ नहीं किसी चीज से, राहें बहुत कठिन नहीं होती, बस चलने का इरादा हमारा मजबूत नहीं होता। हम किसी भी राह को पकड़ते हैं तो थोड़ी दूर चलने के बाद घबराहट होती है, पता नहीं हम सही रास्ते पे चल रहे हैं गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और बस यहीं से दिक्कत होती है। अरे चल के तो देखो, आधे रास्ते से लौटने से अच्छा कि पूरा तय करें। कम से कम रास्ता सही नहीं होगा तो अनुभव तो मिलेगा, नहीं जिंदगी भर संशय में रहेंगे कि हो सकता है वो हमारा पुराना रास्ता ही सही हो। इसलिए आधे रास्ते से मत लौटो। तो चलो अगला क्वेश्चन इसी के साथ लेते हैं, चौथा। चौथा क्वेश्चन है हमारा साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। अब यहां पर इसे अलग अलग करना है, तो इसे अलग अलग करिए, साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं आपको क्वेश्चन देने के लिए, जहां से हम क्वेश्चन यूज करते हैं, जहां से हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, वो डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब है, और दूसरी किताब है हमारे पास नगीन प्रकाशन की मधुर गुप्ता की, और इसके साथ कुछ पुरानी किताबें हैं हमारे ज़माने की जो गवर्नमेंट बुक हैं,
उनको यूज़ करते हैं क्वेश्चन लेने के लिए। तो अभी मैंने गवर्नमेंट बुक से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए रहेगा बेहद, हमारे हिसाब से अगर हम कहें तो बेहतर से बेहतरीन है वो सवाल। लगाने के बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से इसकी एक घात बची और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से इसकी एक घात बची। तो बेटा यहाँ पे बचा साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस यहां पे देखो कॉस क्यूब एक्स में केवल कॉस एक्स बचा अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहां पे आप चाहो तो cos x को t मान लो और यहां पे sin x को t मान लो, आपकी मर्जी। हम तो नहीं मानने वाले, एक साइन एक cos को हम tan में बदल लेंगे तो ये हो गया tan x और बचा दूसरा sec से ऊपर ले आएंगे sec x dx प्लस यहां पर भी आप चाहो तो sin x को t मान लो, cos x मिल जाएगा आपको, लेकिन हम नहीं मानने वाले। यहां पे होगा cot x cosec x, ये आसान हो जाएगा dx। ठीक है, तरीके कई हैं आपके पास। तो tan x sec x का क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां देख लेते हैं। tan x sec x का होता है sec x प्लस cot x cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x और प्लस c। तो ये हो गया sec x माइनस cosec x प्लस c। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी आंसर तक आराम से पहुंच गए बिना किसी दिक्कत के। आप चाहते हैं यहां तो cos x को t मान लेते, sin x dx बराबर dt आ जाता, 1/t स्क्वायर होता। ठीक है, और अब आप कहेंगे तो कैसे बनता ये। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर आप cos x को t मानेंगे तो यहां पर क्या आएगा आपका, t स्क्वायर होगा, t स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इसको हल करके दिखाते हैं दूसरे तरीके से। साइन x अपान कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पे अगर आप इसे t मानते हैं, cos x बराबर t, तो माइनस साइन x dx बराबर dt। अब यहां पर ये हो गया माइनस 1/t स्क्वायर dt। ठीक है, आ गया आपका। अब ऊपर ले जाओगे माइनस t की पावर -2 dt, ये हो जाएगा माइनस। अब यहां पर आप क्या करोगे, t की घात -1 करोगे बटे -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आया 1/t। अब 1/t की वैल्यू आप क्या रखोगे, 1/cos x, और cos x ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, sec x। मिल गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपको इजी पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंड हो रहा है और वहां पे आपके लिए दोनों में ये प्रोसेस लगाना पड़ेगा, इसमें भी, तो आपके लिए ढेर सारा लाइनें बढ़ जाएंगी और क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन dx। तो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का एक और सुंदर रूप ये हो गया साइन इनवर्स। इसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और यहां हो गया dx। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचा इंटीग्रेशन π/2 माइनस एक्स dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे, π/2 कांस्टेंट है बाहर और यहां पे हो गया dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। तो भैया आगे देख लो, π/2 इंटू एक्स हो गया और x का हो गया -x² बटे 2 dx। तो सॉरी प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो लास्ट सवाल आज की इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने जा रही है। अब आप उम्मीद करते हैं कि यही करेंगे कि चैप्टर को, एक्सरसाइज को पूरी तरह से निपटा देंगे, बचना नहीं चाहिए। छठवां क्वेश्चन है
कॉस 2x अपान कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। तो भैया इसके दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो यह है कि cos 2x को खोल दें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x में, और cos x प्लस साइन x cos x माइनस साइन x कर लें। दूसरा तरीका इसको वर्क कर दें, तो चलो पहले हम आसान वाला पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा जो आपको आसान लगेगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपान cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब इसको अंश को तोड़ देते हैं वर्गांतर से, cos x प्लस साइन x, और ये हो गया cos x माइनस साइन x dx अपान cos x प्लस साइन x पूरे का होल स्क्वायर। तो भैया देखो ये पूरा इसकी एक घात को निपटा गया और यहां बचा है एक घात, ठीक है, पूरा नहीं काट रहे। अब ये हो गया cos x माइनस साइन x dx अपान cos x प्लस साइन x, एक घात बची यहां पे, ठीक है। अब यहां पर cos x प्लस साइन x को t मान लो, cos x प्लस साइन x बराबर t, ठीक है। तो cos x का हो गया माइनस साइन x प्लस साइन x का हो गया cos x, और साथ में लगा dx बराबर चिपका dt। अब यहां पे क्या हो गया cos x माइनस साइन x dx बराबर dt। अब ये जो पूरा अंश था ये आपको dt के रूप में मिल गया, तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन dt अपान, ये क्या है भैया आपका t है ना, ये आपका t है, तो रख दो t बराबर हो गया log mod ऑफ t प्लस c, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू रख दो log mod ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस c, और हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन, बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। हाँ, तो दूसरा तरीका हम आपको कह रहे थे, cos 2x को खोलेंगे आप, cos 2x को नहीं खोलेंगे, इसको खोलेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो जाएगा और 2 साइन x cos x साइन 2x हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन 2x को हम अगर t मान लेते हैं, ठीक है। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, ऐसे नहीं समझ में आने वाला। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी मैथ है जिसमें मंजिल तो एक है लेकिन रास्ते अनेक हैं। जैसे अब मान लो दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई हम सीधे भी जा सकते हैं और दिल्ली से मुंबई हैदराबाद होके भी जा सकते हैं। मेरे घर के सामने वाली भी सड़क मुंबई जाती है और तुम्हारे घर के सामने वाली भी सड़क मुंबई जाती है, लेकिन रास्ते लंबे और छोटे हो सकते हैं, बस ये फर्क होगा। तो देखो इसको अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हम इसको खोलते हैं cos 2x dx और इसे वर्क कर देते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x। जो हमें रास्ता दिखता है वो जरूरी नहीं कि जो मैंने सुझाया आपको एग्जाम पीरियड में वही रास्ता दिखे, हो सकता है रास्ता दूसरा दिख जाए तो आप कर सकें, इसलिए cos 2x dx अपान 1 प्लस साइन 2x। अब साइन 2x को t मान लो भैया, तो 1 प्लस साइन 2x इक्वल t, ठीक है। तो एक का हो गया 0, ये हो गया cos 2x इंटू 2 dx इक्वल dt। अब यहां पे cos 2x dx इक्वल हो जाएगा dt बाई 2, ये वाला 2। अब यहां पे लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान t, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका होगा 1/2 log mod ऑफ t, ठीक है। रख दो भैया वैल्यू,
तो यहां पे रख देंगे, ये हो गया 1/2 log मॉड ऑफ टी। मॉड ऑफ टी क्या माने 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, ये मॉड में हो गया ई प्लस सी। अब ये पहले जैसा आंसर तो नहीं मैच कर रहा है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे log 1 प्लस साइन 2x पूरे का घात आधा, क्योंकि ये वैल्यू आगे ले जा रहे हैं, प्लस सी आपका आंसर मैच करने के लिए। तो ये हो गया log अंडर रूट, अब यहां एक को लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, स्क्वायर में मॉड नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, प्लस सी, नहीं मॉड लगा लो तुम्हारी मर्जी, ऐसे, ठीक है, अंडर रूट। अब यहां पे ये जो साइन की अंडर रूट वाली वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी, या 1/2 ऐसे लगे रहने दो, तुम्हारी मर्जी, चाहे रूट लगाओ चाहे 1/2 लगा रहने दो। तो इसे रूट को हटाकर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं होल पावर 1/2। तो ये क्या हुआ, घात 2 से 2 कैंसिल हो गई और आपका फाइनली वही आंसर आ गया log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड में प्लस सी। अब ये मत कहना कि उसमें cos x इधर था और इसमें sin x इधर हो गया, रीजन ये प्लस में है, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। तो इस तरीके से हमारे दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ये होती है त्रिकोणमिति सर्वसविका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। कल का जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ मानक फलनों के समाकलन है। तो कुछ मानक फलनों के समाकलन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, मतलब जिनके समाकलन आज नहीं थे अब कल उनको भी हम ले आएंगे और उनसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।